वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयशा, तुम्हारा नाम तो बड़ा ही प्यारा है। क्या तुम जानती हो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब बीवी का नाम भी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। इनकी नेकी, ज़ियानत और समझदारी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी अहम बात से मैं ना जानती। मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। क्या तुम मुझे इनके बारे में बताकर मेरी मालूमात में इजाफा करोगी? हाँ जरूर, क्यों नहीं। कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो अरब के कबाइल में इर्तिदाद फैल गया। इर्तिदाद? ये क्या चीज है? क्या किसी वबा का नाम है? नहीं आयशा, ये किसी वबा का नाम नहीं है, बल्कि ये अरबी लफ्ज़ है। इर्तद्द इर्तिदादन, लौटना, अपने दीन को छोड़ना, यानी अपने दीन को छोड़कर पुराने और बातिल मज़हब को इख्तियार कर लेना। तो जो मर्द दीन को छोड़ता है उसको मुर्तद और जो औरत दीन को छोड़ती है उसको मुर्तदा कहते हैं। अल्लाहु अकबर, इतनी अहम बात से मैं ना जानती। अल्लाहु अकबर, इतनी अहम बात से मैं ना जानती। मुझे लगता था कि किसी बीमारी का नाम है, लेकिन अब मुझे पता चला कि किसी बीमारी का नाम नहीं, बल्कि ग़ज़ब इलाही और लानत इलाही को लाज़िम करने वाला एक खतरनाक गुनाह है। ऐसे शख्स को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। बेशक आयशा, कि तुमने अपनी फितरत के मुताबिक समझा और सही जवाब दिया कि मुरत्तिबीन की सजा अगर इस्लामी हुकूमत हो तो कत्ल है, यानी ऐसे शख्स को तो फौरन ही कत्ल कर देना चाहिए। हाँ, तो जब तुम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बता रही थी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जब अरब के कबाइल मुर्तद हो गए तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको सख्त सजा देने के लिए और उनको राह रास्ते पर लाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और अपनी जद्दोजहद, मेहनत और अपनी ज़ियानत से अरब को इब्तिदा से बचा लिया। क्या आज भी ऐसा खतरनाक गुनाह साबित होता है? हाँ, शैतान इंसान का, खास तौर पर तो मुसलमानों का खुला हुआ दुश्मन है कि वो असबाब इर्तिदाद को दीदा से पुरौनक और खुशगवार बनाकर पेश करता है, जिससे इंसान फौरन ही शैतानी शिकंजे में फंस जाता है। बातिल काम में मासूम और भोले भाले बच्चे और बच्चियों को बरमला करती मदीन से छेड़ने की कोशिश कर रही हैं। खास तौर पर ऐसे लोग इर्तिदाद के जामे फरेब में आ जाते हैं जिनको खौफ खुदा नहीं होता या फिर मज़हब इस्लाम के अकायद से आत्मशनासाई होती है। जज़ाकल्लाहु खैरन, अहसनुल जज़ा। इसका मतलब ये है कि अगर हम होशियार रहें, खौफ खुदा का पास रखें और खुद को दीनी तालीम से आरास्ता होकर रास्ता करें, तो हम इतने इर्तिदाद से न सिर्फ खुद महफूज रह सकते हैं, बल्कि अपने पूरे माशरे को इर्तिदाद से बचा सकते हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं मज़हब इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में जगह दूंगी ताकि मैं मुर्तद होने से बच जाऊँ। आयशा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ खुद को बचाने और दूसरों की फिक्र ना करने का कभी भी हुक्म नहीं दिया, बल्कि हम तो खैर उम्मत हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, यानी हमारी जिम्मेदारी तो पूरे माशरे को ही इर्तिदाद से बचाने की है। खुशदा, जो अभी तुमने कुरान की आयत पढ़ी, इससे मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि चंद दिन कबल मैं अपनी वालिदा के साथ एक जलसे में गई थी। वहाँ भी यही आयत पढ़ी गई और इसका मतलब बताया गया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम दुनिया में भेजे गए हो लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए। तुम नेक कामों का हुक्म देते हो और बुरे कामों से रोकते हो और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाते हो। लेकिन रुस्ता, तुम बताओ कि मैं इस पूरे माशरे को इर्तिदाद से कैसे बचा सकती हूँ? हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि पहले हम दीनी तालीम से खुद को आरास्ता व पैरास्ता करें, दीनी किताबों का मुताला करें, दीनी मिजाज से खुद को आहन करें और फिर अमल के मैदान में उतरें। फर्दन फर्दन अपनी बहनों की ज़हन साजी करें, उनको खौफ खुदा की तरफ तवज्जो दिलाएं और उनको अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाएं। हज़रत आयशा, हज़रत फातिमा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अजमईन की ज़िंदगी से हमें सबक हासिल करना चाहिए ताकि एक सालिह मुआशरा वजूद में आए। तुमने इसका क्या पूछा? हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور ان کے دل کی دنیا بدل دی تھی، جس سے ایک طرف مردوں کے اندر نکاح پیدا ہو گیا تھا تو دوسری طرف بچوں اور عورتوں کی دنیا تبدیل ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اقتدار کا ایک بھی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ یہ سب دینی مزاج کا نتیجہ تھا۔ لہٰذا ہم سبھی اپنے ایمان کو مضبوط کر کے نہ صرف خود بلکہ پورے معاشرے کو ارتداد سے بچا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ پوری کوشش کریں گے خود کو اور پورے معاشرے کو ارتداد سے بچانے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو پھر ہم چلتے بہت دیر ہو چکی ہے، گھر پہ میرا انتظار ہو رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے عائشہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی۔